बच्चे को जितने दिन इंसाफ नहीं मिला, पर मेरे बच्चे को मरने के बाद जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। हम बड़े परेशान हैं। मेरे बच्चे के 3 साल शादी को हो गए थे, मेरे बच्चे ने एक दिन भी सुख से नहीं काटा। ना उसने अच्छे अपने ढंग से खाया ना पिया, ना उसने कुछ ढंग से रही कि लोग क्या कहेंगे मेरे को, लोग क्या कहेंगे। बस यही बोलती थी टेंडर जज ने उसको डांटा। और जब भी जहाँ पे भी हम जाते हैं, हमारे जाने से पहले ही तारीख डाल देते थे, लेकिन बताते ही हमारे को दोपहर के बाद थे। हम वहीं बैठे भूखे बैठे रहते थे सारा दिन। घर से अगर रोटी ले गए तो हम खा लेते थे, नहीं तो यही सोचते थे कहीं आवाज़ ना आ जाए, हम बाहर भी नहीं कहीं निकलते थे। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। मेरे बच्चे को जीते जी इंसाफ नहीं मिला तो मरने के बाद मेरे बच्चे को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, ताकि कोई लड़की दुखी ना हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। उसके बुआ भुप्पड़ और उसकी एक बुआ सपना बल्ला है, उसका जवाई ने ये बोला हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े जैक हैं, आप क्या कर लोगे। ये बात उसके जवाई के हमारे सामने की बात है कि हमारे को एक साइड पे लेके गए दोनों को, और उन्होंने बोला कि बैठ के इंसाफ कर लो, हिसाब कर लो, जो आपको मिलता है ले लो। हम ऐसे कैसे ले लें, उनकी पसंद की शादी हुई है। यादव ने भी ये बात, सपना बल्ला ने भी ये बात बोली, और उसके जवाई ने बोली कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े चेक हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लटके रहो 8-10 साल धक्के खाओ, फिर बैठ जाओगे आराम से। ये अरुण ठाकुर, उसकी माँ से पहले ही फोन आए थे अरुण ठाकुर के, और उसकी बुआ है वो भी रिटायर है कोर्ट से, वो भी हमारे को ही ऐसे दबकाती। आज मेरी आंखों में इस टाइम आंसू नहीं आ रहे, मैं इस टाइम बहुत हाइपर हो रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। मेरे को इंसाफ नहीं मिला। हम सारा दिन, मेरे पास लड़का नहीं है, मैं खुद अपने बच्चे के साथ जगह जगह कदम से कदम मिला के चलती थी, लेकिन वो उसके दिमाग में यही बात थी कि मेरे माँ बाप परेशान हो रहे हैं। और मैं खुद ही अपने आप को 3-4 दिन से वो लगातार सोई नहीं। वो कह रही थी कि या तो मैं उनको कुछ कर दूँ या अपने आप को कुछ कर लूँ। मैं इतनी परेशान हो गई। आज मेरी आंख में इस टाइम आंसू नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। हाँ जी, ये जो पल्लवी नागपाल का केस है, ये लड़के को इल्जाम झूठा बताया गया, 3 साल से लग रहे थे, कोई केस नहीं बनता, झूठा बताया गया। हो सकता है इनके माता पिता ने ही इसको परेशान किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया हो, तो इसमें इसका कोई कसूर। लेकिन जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये पेशी पे कभी नहीं आते थे। पेशी पे जज साहब पहले पेश हो रहे हैं, उसकी पेशी जब कोर्ट में होती है, जिसमें जरूरत होती है उसमें पेश होते हैं, जिसमें वकील ने सिविल केस के अंदर नहीं जरूरत होती है उसकी, मैं पेश हो रहा हूँ, हर केस में पेश हो रहा हूँ। खर्चे के लिए बोला गया था, खर्चा भी नहीं लगा। केस लगा हुआ है, केस लगा को कोर्ट की प्रोसीडिंग जारी है, कोर्ट की प्रोसीडिंग के। तो कितना टाइम हो गया था सर इस केस को लगे हुए? केस को तो 2024 का 2024 से। तो आज कोर्ट ने क्या आदेश कर रही है? कोर्ट का आदेश है जी, अभी जुडिशल भेजा है, बेल लगा दिया हमने, कल बेल भेजेंगे। उसमें तो टाइम दिया ना, 13 मई का टाइम दिया गया। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे NH न्यूज के साथ, और किसी भी प्रकार का विज्ञापन लेने के लिए, अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए व जय मां काली जागरण मंडल द्वारा जागरण कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9996504371 पर संपर्क करें। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।